झारखंड में देवघर में कांवड़ यात्रा के दौरान सड़क हादसा हुआ है। बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई, 5 श्रद्धालुओं की मौत की जानकारी। देवघर में सड़क हादसे के बाद कांवड़ियों के परिवार में कोहराम मचा। मॉर्चुरी हाउस के बाहर रो रोकर सभी का बुरा हाल। शाहजहांपुर में शराब से लदी डीसीएम और बस की टक्कर हो गई। हादसे में डीसीएम चालक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई गोवा हाईवे पर सिलेंडर से भरा टैंकर पुल से नीचे गिरा। एमआईडीसी की रेस्क्यू टीम ने गैस लीकेज को रोका, लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। राजस्थान के जैसलमेर में सरकारी स्कूल का गेट गिरने से हादसा हुआ है, छात्र की मौत हुई है, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। बदायूं में साइकिल सवार भाई बहन को बोलेरो ने कुचला, हादसे में भाई बहन की मौत, एक की हालत गंभीर। देहरादून में आईएसबीटी के पास बेकाबू बस का कहर, बस ने स्कूटी सवार युवती को कुचला, युवती की मौके पर ही मौत हो गई। एम्बुलेंस के देर से आने पर लोगों ने नाराजगी जताई। पौड़ी में कुल्हाड़ बैंड के पास गहरी खाई में गिरा व्यक्ति, एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया। खाई में गिरने से शख्स गंभीर रूप से घायल। हिमाचल प्रदेश के मंडी में फिर बादल फटने से तबाही, सड़कों पर मलबा आया, 15 से ज्यादा गाड़ियां मलबे में दबी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश से फिर बिगड़े हालात, नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में पानी भरा, अब तक 2 लोगों की मौत। भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में जमा हुआ मलबा, अधिकारी राहत और बचाव कार्य में जुटे। जेल रोड के पास हुआ भारी नुकसान। सीतापुर में तेजी से बढ़ रहा है शारदा नदी का कटान, गांव का सिर्फ 5 मीटर हिस्सा ही बचा, लोगों में दहशत। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश, कई इलाकों में भरा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। थोड़ी देर की बारिश के बाद दिल्ली की सड़कें बनी दरिया, थमी गाड़ियों की रफ्तार, राजधानी के कई इलाकों में लंबा जाम लगा। रतलाम में बारिश ने मचाया तांडव, केदारेश्वर महादेव मंदिर में झरने का दिखा रौद्र रूप, मंदिर परिसर जलमग्न होने से श्रद्धालुओं की आवाजाही रोकी गई। उत्तराखंड के देहरादून में झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, अगले कुछ घंटों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना। बलिया में बाढ़ के कटान से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे पर बढ़ा खतरा, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने एक्सप्रेस वे का किया दौरा, कटान और परियोजनाओं में लूट की शिकायत पर जताई नाराजगी। कोटद्वार के काशीरामपुर में लोगों ने मनचले को सबक सिखाया, छेड़खानी के बाद की पिटाई, आरोपी को किया पुलिस के हवाले। मुजफ्फरनगर में मनचले को नाबालिग छात्रा को मैसेज भेजना पड़ा भारी, पुलिस ने मनचले को पकड़कर जमकर लगाई क्लास, कई दिनों से छात्रा को अश्लील मैसेज भेजकर कर रहा था परेशान। मथुरा में बरसाना मंदिर के पास पथराव में कई घायल, दुकानदारों की 2 गुटों में जमकर मारपीट, श्रद्धालुओं ने भागकर जान बचाई। अंबेडकर नगर में दबंगों ने महिलाओं के साथ की मारपीट, लात घूंसों से पीटा, खेत में पाइप बिछाने को लेकर हुआ था विवाद। रायबरेली में पुलिस की मौजूदगी में जमकर हंगामा, 2 पक्षों के बीच पुलिस के सामने ही चले लाठी और डंडे, अतिक्रमण को लेकर हुआ था 2 पक्षों में विवाद। बुलंदशहर में दबंगों ने 2 युवकों को पीटा, युवक को पीट पीट कर किया अधमरा, पुलिस ने दबंगों की पहचान करके गिरफ्तारी का किया दावा। उधम सिंह नगर में प्रधान प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प, मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल, दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी और डंडे। आज राज्यसभा में होगी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा, दोपहर करीब 2 बजे बोलेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। संसद के उच्च सदन में 16 घंटे चर्चा की बनी है सहमति। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर रात करीब 1 बजे तक हुई चर्चा, आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होगी कार्यवाही। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर जारी रहेगी बहस। लोकसभा में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की करेंगे शुरुआत, दोपहर 12 बजे विपक्ष के तमाम सवालों का देंगे जवाब। लोकसभा में चर्चा के दौरान बोल सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के बाद आखिरी में पीएम मोदी भी जवाब दे सकते हैं। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा के दौरान बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमने आतंकी ठिकानों पर किए सटीक हमले, सैन्य कार्रवाई में मारे गए 100 से ज्यादा आतंकी। लोकसभा में चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री का जवाब, कहा भारत के मस्तक पर वीरता की कहानी है ऑपरेशन सिंदूर, सेना ने 22 मिनट में हासिल किया अपना लक्ष्य, पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा पाक के खिलाफ कूटनीतिक कदम उठाएं, दुनिया को बताया कि आतंक पर भारत की 0 टॉलरेंस की नीति है। लोकसभा में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, आतंकवाद को लेकर दुनिया में पाकिस्तान को किया बेनकाब, भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को दिया करारा जवाब।
युद्ध में ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर जयशंकर की दो टूक, कहा ऑपरेशन सिंदूर पर कोई मध्यस्थता नहीं हुई, भारत पाकिस्तान के बीच कोई मध्यस्थ नहीं था। लोकसभा में विपक्ष पर भड़के गृह मंत्री अमित शाह, कहा देश के विदेश मंत्री की बातों पर विपक्ष को भरोसा नहीं, विपक्ष सच सुनना ही नहीं चाहता, इसी रवैये के कारण अगले 20 साल तक सत्ता से बाहर रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष के सवालों पर अनुराग ठाकुर का पलटवार, बोले भारत सबूत नहीं देगा, ताबूत भेजेगा, पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने राहुल गांधी। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को कांग्रेस ने बताया तमाशा, कांग्रेस सांसद परिणीत शिंदे बोली ऑपरेशन सिंदूर मीडिया में सरकार का तमाशा। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर बोली बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत, कहा हम आतंकवाद की नर्सरी को नष्ट कर देंगे, विपक्ष का ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर ओवैसी ने उठाए सवाल, बोले जब पाकिस्तान का पानी बंद तो क्रिकेट मैच क्यों? ट्रेड बंद कर दिया तो फिर क्रिकेट मैच की अनुमति कैसे दी? ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना की बहादुरी को सलाम किया। ओवैसी के बयान पर आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान का जवाब, बोले अभी इस मैच पर फाइनल फैसला नहीं है, मैच हुआ तो हमारी टीम पाकिस्तान को सिखाएगी सबक। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर बोले सपा सांसद राजीव रॉय, सरकार पर निशाना साधते हुए कहा पाकिस्तान के साथ नहीं रखना चाहिए किसी भी तरह का कोई रिश्ता। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पर बोले तेजस्वी यादव, कहा चुनाव आयोग अब बन गया है कठपुतली आयोग, एसआईआर की प्रक्रिया में धांधली के लगाया आरोप। तेज प्रताप यादव का आरजेडी से सवाल, कहा कि आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र पर कार्रवाई करेगी, कहा भाई वीरेंद्र ने एससी एसटी समाज के खिलाफ शर्मनाक टिप्पणी की और जान से मारने की धमकी दी। बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, कहा मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, सहयोगी की तरह करूंगा काम, सभी 243 सीटों पर करेंगे प्रचार। कारी सामने आया तो उस पे हम लोग चर्चा करके उसको कैसे हम लोग बेहतर कर सकें, इस सोच के साथ हम लोग कार्य करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है बतौर सहयोगी। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आज से मिलेंगे निशुल्क शव वाहन, सीएम मोहन यादव ने 148 शव वाहनों को दिखाई हरी झंडी, शव ले जाने के लिए लोगों को नहीं होना पड़ेगा परेशान। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र की बड़ी मुश्किलें, पंचायत सचिव के आवेदन पर एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र पर धमकाने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे वाराणसी, दुर्गा कुंड मंदिर में पूजा के लिए बन रहे भवन का निरीक्षण किया, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी ने धर्म संघ दुर्गा कुंड मंदिर में की पूजा अर्चना, मणि मंदिर में श्री राम दरबार का दर्शन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, काल भैरव के दर्शन करके आरती उतारने के साथ जलाभिषेक किया। मथुरा में संत समाज ने अखिलेश यादव के बयान पर जताई नाराजगी, अखिलेश के बयान को बताया सनातन धर्म का अपमान, कहा धर्म का करना चाहिए समर्थन। महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों को सोशल मीडिया अकाउंट के इस्तेमाल को लेकर निर्देश जारी, आपत्तिजनक कंटेंट और पोस्ट को साझा ना करें, किसी भी शासकीय निर्णय पर कमेंट ना करने का निर्देश। भारतीय शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने रचा इतिहास, कोनेरू हम्पी को हराकर बनी शतरंज की नई वर्ल्ड चैंपियन, शतरंज विश्व कप का खिताब किया अपने नाम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी दिव्या देशमुख को शुभकामनाएं दी, बोले दिव्या ने शतरंज विश्व कप का खिताब जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया। देवेंद्र फडणवीस ने भी दिव्या देशमुख को दी बधाई, वीडियो कॉल पर बातचीत कर जीत की शुभकामनाएं दी। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड आतंकी मूसा सुलेमान ढेर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ऑपरेशन महादेव के तहत मारे गए टीआरएफ के 3 आतंकी, तीनों आतंकियों पर था 20-20 लाख का इनाम। ऑपरेशन महादेव पर जम्मू कश्मीर पुलिस का बयान, कहा आतंकियों की पहचान का काम हुआ पूरा, ऑपरेशन महादेव के तहत मारे गए 3 आतंकी। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान बोले सांसद बैजयंत पांडा, कहा ऑपरेशन महादेव के तहत कश्मीर में मारे गए आतंकी, पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों का खात्मा। पप्पू यादव ने ऑपरेशन महादेव को लेकर उठाए सवाल, बोले ये आतंकी कौन है और कहां से आए हैं, पुलवामा में बारूद कहां से आया इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ऑपरेशन महादेव पर उठाए सवाल, पहलगाम के आतंकियों की नहीं दी कोई जानकारी, सवाल उठाने के बाद लॉन्च किया ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव पर बोले सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा, कहा अगर ये पहलगाम के आतंकी हैं तो ये अच्छी कार्रवाई है, पहलगाम हमले में 26 मासूमों की हुई थी मौत। ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठाने को आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, बोले सेना के ऑपरेशन पर सवाल खड़े करना निंदनीय है, हमारी सेना किसी आतंकी को नहीं बख्शेगी। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ऑपरेशन महादेव पर बोले, कहा हमारे सुरक्षाकर्मी और सुरक्षा एजेंसियां हैं बेजोड़, ऐसे आतंकियों के मारे जाने पर होती है बेहद खुशी।
जम्मू कश्मीर के कठुआ में जारी है तलाशी अभियान। हीरानगर में 3 संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। उज्ज नदी के पास गहन सर्च ऑपरेशन जारी। बेंगलुरु में कर्नाटक लोकायुक्त की कई जगहों पर छापेमारी। 5 सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर रेड। आय से ज्यादा इनकम का शक। मनसा देवी हादसे का नया वीडियो आया सामने। घटनास्थल पर मृतकों के बीच अपनों को तलाशते दिखे लोग। वन विभाग की जिम्मेदारी पर उठ रहे हैं सवाल। मनसा देवी हादसे के घायलों से मिलने पहुंचे राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय। विश्व हिंदू परिषद के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी साथ रहे। घायलों से मिलकर जाना हाल। महाराष्ट्र के जलगांव में पुलिस ने सीरियल किलर को किया गिरफ्तार। 1 महीने पहले ही 2 महिलाओं की हत्या की थी। शव को जंगल में फेंका था। मुरादाबाद में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप। 6 दिन पहले महिला ने बेटी को दिया था जन्म। परिवार वालों का आरोप बेटी हुई इसलिए कर दी हत्या। दिल्ली के पंजाबी बाग में घर लौट रहे शख्स की गोली मारकर हत्या। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में बदमाश अंशु दुबे घायल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। महोबा में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल। कुछ दिनों पहले आटा व्यापारी पर फायरिंग की थी। महोबा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। आटा चक्की संचालक से लूटपाट करने वाला बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार किया। शामली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में कई बड़ी वारदातों को दे चुका था अंजाम। मुंबई में ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। 390 करोड़ की 192 किलो एमडी जब्त की गई है। पुलिस के द्वारा 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। बहराइच में आधी रात को प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी से मारपीट। प्रेमी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक ही गांव के बताए जा रहे हैं प्रेमी और प्रेमिका। ग्रेटर नोएडा में पिता ने बेटी को मारकर किया सुसाइड। बेटी के प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की वारदात को दिया अंजाम। पिता ने खुद भी फांसी लगाकर दी जान। बहराइच में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चोरी और लूट की योजना बना रहे 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार। कार, तमंचा और कारतूस बरामद किए। सावन में पहली बार खुला सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। कपाट खुलने से शिव भक्तों में खुशी की लहर। बीते कई सालों से बंद मंदिर को खोलने की हो रही थी मांग। एटा में ऐतिहासिक कावड़ बनी आकर्षक का केंद्र। 251 फुट लंबी कावड़ के दर्शन करने पहुंचे हजारों श्रद्धालु। कावड़ रूट पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। नागपंचमी पर हरिद्वार के ज्वालापुर मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। 300 साल पुराने मंदिर में पूजा के लिए पहुंच रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नागपंचमी पर नाग वासुकी मंदिर में उमड़े भक्त। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। राजस्थान के पाली में मिला 12 फीट लंबा अजगर। गांव के लोगों ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। चीन दौरे पर नहीं जाएंगे राष्ट्रपति ट्रंप। चीन में समिट में शामिल होने को बताया फेक खबर। कहा जिनपिंग का न्योता मिलेगा तभी जाऊंगा। न्यूयॉर्क के मिड टाउन फायरिंग में 6 लोगों को लगी गोली। 5 लोगों की मौत। बिल्डिंग सताई जा रहे हैं लोग। FBI हालात पर नजर रख रही है। न्यूयॉर्क के मिड टाउन में हुई फायरिंग। पुलिस ने शूटर को किया ढेर। कई लोगों को लगी गोली। जारी है सर्च ऑपरेशन। मैनहट्टन शूटिंग मामले में शेन तमुरा से हमलावर की हुई पहचान। ऑफिस बिल्डिंग में फायरिंग के बाद हमलावर हुआ ढेर। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीजफायर पर बनी सहमति। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने किया दावा। बोले दोनों देशों ने सीज फायर पर सहमति जताई। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीजफायर की सहमति बनने पर ट्रंप ने दी बधाई। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने किया दावा। बोले 5 दिनों से चल रही लड़ाई को रोकने का फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को दी चेतावनी। बोले रूस के पास शांति वार्ता के लिए 10 से 12 दिनों का समय। पुतिन से मुलाकात का विचार खारिज किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ की बैठक। बोले मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड किंगडम सोशल को सेंसर करेगा। रूस की राष्ट्रीय विमानन कंपनी एरोफ्लोट साइबर हमले का शिकार। 100 से ज्यादा उड़ानों को किया गया रद्द। यूक्रेनी और बेलारूस के हैकरों ने ली हमले की जिम्मेदारी। गाजा पट्टी पर इजरायल के हमले जारी हैं। इजरायल ने की बमबारी। 24 घंटे में करीब 78 लोगों की जान गई है। इजरायल के वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन नेता की हत्या। ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री से जुड़े अवदाहा हथलीन को गोली मारी गई। दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस में इजरायली हमले जारी हैं। हमले में मारे गए लोगों के परिजनों की शोक सभा। सोमवार को हमले में मारे गए थे करीब 36 लोग। खान यूनिस में विमान से भेजी गई राहत सामग्री। विस्थापित परिवारों के तंबुओं के पास गिरे पैराशूट। जावेदा शहर के ऊपर छोड़े गए थे राहत सामग्री से लदे हुए पैराशूट। ग्रीस में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। इजरायली क्रूज जहाज को लेकर विरोध प्रदर्शन। बंदरगाह के पास प्रदर्शनकारियों ने की इजरायल के खिलाफ नारेबाजी।
अमेरिका के मिशिगन में हमले का एक और वीडियो आया सामने। राहगीरों द्वारा व्यक्ति को उकसाते हुए दिखाया गया। पुलिस बोली हमले के पीछे का मकसद अभी स्पष्ट नहीं। अमेरिका में फिर चली ताबड़तोड़ गोलियां। नेवादा में कसीनो के बाहर हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हुई है। गोलीबारी करने वाले एक बंदूकधारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अटलांटा में हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत, 10 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। गोलीबारी मामले की जांच में जुटी है पुलिस की टीम। मिसौरी के कैंसस सिटी में स्टोर की छत का हिस्सा ढह गया। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हुई है। गंभीर रूप से घायल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है।